जय श्री राधे। आपके जीवन में दुख क्यों है? आप सोचते हो कि यार मेरे जीवन में ही दुख है, भला क्यों? जबकि ना आप सबके साथ सही कर रहे हो, आपके कर्म ठीक हैं, मगर आपके साथ दुख क्यों है? आपको क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं कोई तांत्रिक वगैरह नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं हूँ। सिर्फ अध्यात्म, मस्तिष्क का सारा ज्ञान है वो अध्यात्म से भरा हुआ है, तो अध्यात्म की ही चर्चा करता हूँ। तो इसी को लेकर आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने महाभारत जरूर सुनी होगी, जरूर देखी होगी। उसमें एक राजा थे जिनका नाम था धृतराज, और उनके 100 पुत्र थे। आप सब अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। उनके 100 पुत्र थे। युद्ध के पश्चात उनके पास एक भी पुत्र नहीं बच रहा था। वो अकेले थे, उनकी धर्मपत्नी और वो अकेले थे। उनके पास एक भी पुत्र नहीं था युद्ध के तत्पश्चात। ठीक बात। आपको मैं बता रहा हूँ दुख क्यों आता है। आप ये देखिए, आज की कलयुग में अगर किसी के यहाँ पर एक पुत्र हो जाता है तो ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित रूप है। अगर पुत्र होता है तो गली के बाहर जो है, अपने घर के बाहर गली में जागरण, माता की चौकी या भजन संध्या, सुंदरकांड का पाठ, भंडारा होना निश्चित है। ठीक बात। उनके यहाँ 100 पुत्र हुए थे, सुख तो बहुत था, मगर बाद में एक भी नहीं था तो दुख। आप मेरे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए, एक दिन धृतराज ने श्री कृष्ण भगवान को बोला। उनको ये पता चल गया कि पूरे युद्ध भूमि में एक ही है जिनको पूरे युद्ध का ज्ञान था, जो उनको पता चल गया था कि यही है, जो कुछ है श्री कृष्ण ही है। बोले तो भगवान कलयुग त्रेता सबके युग, द्वापर सबके जो चरिता है, जिन्होंने सारा रचा हुआ है, वो सब श्री कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया और बोले कि हे कृष्ण, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि मेरे पास 100 पुत्र थे, आज एक भी नहीं है, इसका कारण क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने कहा, प्यारे, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले के उस टाइम तो सब मायावी था, मायावी शक्ति थी। तो उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आप अपने 50वें जन्म पूर्व, जो आपका जन्म हुआ था, उस जन्म में जाइए। तो धृतराज ने बोला ठीक है। उनके जो अति प्रिय दूत थे वो संजय थे। तो संजय को बुलाया, संजय को कहा, संजय भैया चलो जरा 50वें जन्म में चलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। संजय उनको लेकर चला गया 50 जन्म पूर्व, 50 जन्म पूर्व। तो जब लेके गया तो उन्होंने देखा कुछ खास दिखाई नहीं दिया, वापस आ गए। फिर श्री कृष्ण बोले कि कुछ दिखाई दिया क्या? तो कहने लगे, नहीं स्वामी, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया खास। श्री कृष्ण ने बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, 50वें जन्म पूर्व नहीं, 91वें जन्म पूर्व जाइए। मतलब जो आपका 91वां जन्म तो अब है, 91वें जन्म पहले जो जन्म हुआ था आपका, उस जन्म में आप जाइए। संजय को बोला गया, संजय 91वें जन्म पूर्व आप हमें लेके चलो। टाइम मशीन के द्वारा वो चले गए, मायावी शक्ति थी। चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा वहां पर दासियां सेवा कर रही हैं, दास लोग चवर ढुरा रहे हैं, राजा का सिंहासन लगा हुआ है। तो जैसे ही धृतराज गए, सब दास और दासियां अलर्ट हो गए, बोले जब किंग आ रहे हैं। राजा आए, बैठे, तो उन्हें पता चल गया कि मैं 51 जन्म पूर्व भी राजा था। तो देखा, थोड़ी देर बैठे, आराम करा, फिर वो मायावी शक्ति से उसी युग में आ गए, जिस जन्म में बात चल रही थी उसी जन्म में आ गए। तो श्री कृष्ण बोले कि कुछ दिखाई दिया क्या? तो धृतराज बोले कि हाँ, मेरे को पता चला कि मैं 51 वर्ष नहीं, 51 जन्म पूर्व भी राजा था।
कहने लगे, हाँ, आप 51 जन्म पूर्व भी राजा थे। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाता हूँ तो आपको ज्ञात आएगा। बोले कि एक दिन आप शिकार करने निकले थे शेर का। तो जब आप शेर का शिकार करने निकले थे, उस समय हुआ क्या, झाड़ियों के बीच आप छुपे हुए थे। आपने देख लिया कि शेर यहाँ से जा रहा है, गुजर रहा है। तो जब जहाँ से शेर गुजर रहा था, आपने वहीं तीर चलाने की कोशिश की। जैसे ही आपने तीर कमान में चढ़ाया और आपने एक्शन लिया तीर चलाने का, तो तीर जो है झाड़ियों में जाके लग गया और शेर पे चल गया कि कोई मेरा शिकार कर रहा है। तो जब शेर को पता चल गया कि कोई मेरा शिकार कर रहा है, शेर अलर्ट हो गया। वो पानी पीने आया था, बेचारा प्यासा झाड़ियों में अपनी जान बचाने को छुप गया। आपको उसकी पूंछ दिखाई दे रही थी, आपने उसकी पूंछ पे हमला करने की सोचा, मगर आपका तीर नाकामयाब हो गया, फेल हो गया। उस शेर ने अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। जब पेड़ पे खड़ा हुआ तो पेड़ जब आगे आ गया तो पेड़ के तो 2 हाथ दिखाई देंगे शेर के, पेड़ के आगे, और पेड़ के आगे 2 पैर दिखाई देंगे। ऐसे पकड़ के खड़ा हो गए। तो आपने क्या किया, सोचा कि शेर के हाथ तो दिखाई दे ही रहे हैं, ऐसे पेड़ पर पकड़ा हुआ है, तो आपने सोचा हाथ पे मार देता हूँ, घायल तो तब भी हो गई, दिमाग तो आप में था ही। तो आपने हाथ पे जैसे ही बाण चलाया तो उसके बाद हुआ क्या, शेर को पता चल गया कि ये मेरे हाथ पे मार रहे हैं। जैसे ही वो हाथ पे मारने को आ रहा था, हाथ ऐसे उसने कर लिया शेर ने, और आपका तीर जो है वो जाके पेड़ पे लग गया। जब वो पेड़ पे लगा तो उस पेड़ के ऊपर जो टहनी थी, उस टहनी के ऊपर 2 घोंसले थे। उन 2 घोंसलों के अंदर 14 चिड़िया थी। उन 14 चिड़ियाओं ने 100 अंडे दिए थे और वो 100 में से 98 अंडे नीचे गिर गए। और जब वो 98 एग्स नीचे गिर गए तो शेर को भोजन मिल गया। उसने वो 98 के 98 अंडे नीचे जो पड़े हुए थे वो अच्छी तरीके से खाए। ऊपर चिड़िया बैठ के देख रही थी कि अरे मेरे चूजे, वो शेर से लड़ नहीं सकती थी। उसको चोंच मारने का प्रयास करा मगर शेर ने ऐसे ऐसे करके भगा दिया। हुंकारे मार रहा था शेर, तो शेर को पता चल गया कि ऊपर चिड़िया के घोंसले हैं, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। तो उसमें 2 अंडे बचे हुए थे। वो 2 अंडे भी शेर ने झाड़िया से पकड़ के 2 अंडे और गिरे नीचे और वो खा गए। तब धृतराज को पता चला, अच्छा वो 100 अंडे जो थे वो 100 पुत्र थे मेरे, यानी जो आपने पहले पाप कर रखा है उसका आपको भुगतना पड़ेगा। तो उसने पूछा कि श्री कृष्ण, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैंने गलती से उस पेड़ पे तीर लग गया और 100 अंडे नीचे गिर गए, मर गए। उनके चूजे जो थे वो मर गए, मगर मैंने ये जो पाप था ये तो 51 जन्म पूर्व किया था ना, मुझे इसका जो मेरे को इसका पाप भुगतना था वो आज क्यों भुगतना पड़ रहा है। कहने लगे कि अब मैं बताता हूँ आपको 51 जन्म बाद क्यों भुगतना पड़ा, क्योंकि 51 जन्म आपको उन पुण्य को एकाग्रित करने में लग गया, उन जिन पुण्यों से 100 पुत्र होने थे। बोले 51 जन्म आपको पुण्य इकट्ठे करने में लग गया। जो आपने पुण्य करा है, अच्छे कर्म करें, उनको करने में इतना समय लग गया, जिन कर्मों की वजह से आपके यहाँ 100 पुत्र हुए। अगर आपके यहाँ 100 पुत्र हुए हैं तो आपने कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे, कुछ तो पुण्य करा होगा। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, 51 जन्म लगे हैं, और इसी वजह से मैंने आपको 2 बार राजा बनाना पड़ा। आप 51 जन्म पूर्व भी राजा थे और आज भी राजा हो। कारण क्योंकि आपने उन चिड़ियाओं के घोंसलों को मारा था, उन घोंसले जो उनके प्राण थे उनको मारा था, उनके छोटे छोटे चूजों को
मारा था। तो कहने लगे, श्री कृष्ण बोले उस समय, उन्होंने कहा कि आपको जो आप पुण्य कमा रहे हो ना, उसका तो फल मिलेगा ही, मिलना है, मगर आप जो बुरे कर्म कर रहे हो वो देख के करो। कुछ पता नहीं है कब आपका पहले वाला जो पाप किया हुआ है वो घंटी बजा दे। जिस प्रकार आपने लोन लिया है, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, 1 लाख का सपोज लोन लिया, आपके खाते में जैसे ही पैसे जाएंगे, अगर उसकी डेट ईएमआई की मैच कर रही होगी तो आपके पैसे उसमें से खटक से कट जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपने पुण्य कर रखा है और किसी से पाप, आपने जो बुरे कर्म है वो भी कर रखे हैं, वो भी किसी से आपका प्रारब्ध बन रहा है, तो साहब जैसे ही वो पाप का भागीदारी आपका टाइम आ जाएगा ना, आपको दुख भुगतने का, तो जैसे ही वो टाइम आएगा, आपकी वो पीछे वाला पाप घंटी बजा देगा, बोलेगा अब तो मेरा समय आ गया, तूने मेरे साथ बुरा करा था, अब ये तेरे को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने बोला था कि आपके जीवन में दुख क्यों है, तो साहब आपके जीवन में दुख इसलिए है, आपने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पूर्व जन्म जो होंगे उनमें कुछ ना कुछ कार्य ऐसे बने होंगे, आपसे त्रुटि से बने होंगे, जो गलती से बने होंगे, जिसका दुख आपको आज भुगतना पड़ रहा है। अगर आप अब पूछो कि यार अंबानी तो पूरा खुश है, उसके पास तो कोई दुख नहीं है, तो साहब देखिए उसमें भी उसकी गलती नहीं है। उसमें उन्होंने पिछले जन्मों में खूब पुण्य करे होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, आज वो उसी का फल पा रहे हैं। आप भी अपने बैंक में अच्छे अच्छे कर्म अगर जमा करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छे अच्छे आपको अच्छा ही सुख मिलेगा, आपको दुख कभी नहीं मिलेगा। फिर मैंने ये भी बोला था कि इसका उपाय क्या है। देखिए उपाय यही है कि आप हमेशा सद्कर्म करें, हमेशा अच्छा करें। अगर लोग कहते हैं झूठ बोलना बुरा होता है, मगर देखिए झूठ बोलना भी गलत नहीं है। अगर किसी के प्राण बच रहे हों आपके झूठ बोलने से, आप झूठ बोलिए। अगर किसी निर्जीव जो बोल नहीं सकता, जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसे किसी जानवर के प्राण बच रहे हों, उसको अगर कुछ मिल रहा हो खाने का या पीने का अपनी जान बचाने के लिए, और आपको झूठ बोल के ले जाना हो, आप झूठ बोल सकते हैं, मगर उस किसी सत्कर्म के लिए तो बोल रहे हैं। मगर अगर आप झूठ बोल रहे हैं किसी को जेल भिजवाने के लिए, किसी को और अपने ट्रैप में बंधवाने के लिए, या उसको और जेल में करने के लिए, तो साहब ये तो झूठ गलत हो जाएगा, फिर आपको उस झूठ का भागीदारी बनना पड़ेगा। आप हमेशा सद्कर्म अगर करेंगे तो हमेशा आपको मावे की बर्फ़ी मिलेगी, काजू की बर्फ़ी मिलेगी। मगर साहब अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना कर्म, तो हो सकता है फिर सूखी रोटी नसीब हो। इसमें दोष भगवान का नहीं है, भगवान कभी सुख नहीं देता, भगवान कभी दुख नहीं देता, वो तो सिर्फ बैलेंस शीट देखता है कि साहब इसने पुण्य कितने करें, पाप कितने करें, वो उसमें से नंबर देता है, आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए वो जीवन है, दुख सुख तो आता ही रहता है जीवन में, मगर सुख भी आएगा किसी दिन, लाइन ऐसे भी जाएगी। उसका कारण सिर्फ एक ही होगा, अगर आपने सत्कर्म करे होंगे, अपनी बैलेंस शीट अच्छी बनाएं और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करें। जय जय श्री राधे।